नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो अभी तक मैंने पढ़ाया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने तुम्हें बताया था इसको बोला जाता है डिवाइडिंग टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोला जाता है? डिवाइडिंग। क्योंकि ये समय के साथ साथ क्या होते रहते हैं? खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। डिवाइड होने की मतलब खत्म होने की। एक खत्म होएगा नया बन जाएगा, नया खत्म होएगा और नया बन जाएगा। समझ रहे हो ना? एक सेल के बाद दूसरा सेल, एक टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनकी ये जो कैपेसिटी है ना डिवाइड होने की, इनके अंदर जो खासियत है डिवाइड होने की, ये डिवाइड होने की खासियत कभी कभी समय के साथ साथ क्या हो जाती है? खत्म। अब ये डिवाइड होना क्या कर देते हैं? बंद। और तभी ये टिश्यू क्या कहलाते हैं? नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। कहने का मतलब ये कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दोनों में कोई फर्क नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक मेरिस्टेमेटिक के अंदर ताकत है डिवाइड होने की तब तक तो वो मेरिस्टेमेटिक, लेकिन जब वो अपनी इस ताकत को खो देगा तब वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में बदल जाएंगे? परमानेंट में। क्यों? क्योंकि वो अब खत्म नहीं होने वाले, वो क्या बन चुके हैं? परमानेंट। तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोलूंगा नेचुरली ऐसा होता है। नेचुरली ऐसे होता है हर एक प्लांट के अंदर। हर एक प्लांट के अंदर ऐसा होता है। हमेशा सारे टिश्यू डिवाइड नहीं होते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी ये कैपेसिटी क्या हो जाती है? खत्म। और फिर वही डिवाइडिंग टिश्यू किस में बदल जाते हैं? नॉन डिवाइडिंग। मतलब वही टिश्यू किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। क्या हो चुके हैं वो? परमानेंट। तो अभी मैंने ए टॉपिक पढ़ाया था मेरिस्टेमेटिक, जिसके मैंने तुम्हें तीन बताए थे, एपिकल, है ना, लेटरल, और क्या था भाई? इंटरकैलोरी। ठीक है, अब लिखो कैपिटल बी। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट। परमानेंट का मतलब तुम्हें मालूम ही है। परमानेंट का मतलब होता है नॉन डिवाइडिंग। ये डिवाइड नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होंगे। जब तक प्लांट रहेगा तब तक ये रहेंगे। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये भी कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। इनके भी कितने टाइप्स होते हैं भाई? तीन। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बोलो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना? बोला करो, मेरी नजर रहती है तुम पर हर समय, मालूम है ना? तो परमानेंट टिश्यू में पहले परमानेंट टिश्यू की एक डेफिनेशन लिखो, फिर लिखूंगा इसके टाइप्स। तो पहले इसके आगे लिखो, डायरेक्ट लिखो। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, कितनी आसान डेफिनेशन है, पहले सुन लो। मेरिस्टेमेटिक जब अपनी इस एबिलिटी को खो देगा, कौन सी एबिलिटी को? डिवाइड होने की। जब उसकी ये ताकत लुट जाएगी, जब उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी, तब यही टिश्यू क्या कहलाएगा? परमानेंट। तो लिखो, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक की स्पेलिंग देख लेना, मैंने पहले लिखवाई थी टॉपिक के अंदर। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस, बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना। जब ये अपनी इस एबिलिटी को खो देते हैं, कौन सी एबिलिटी को? डिवाइड होने की। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, दे बिकम परमानेंट। तो ये क्या बन जाएंगे? परमानेंट। दे बिकम परमानेंट। इसको मैं एक बेमतलब के एग्जांपल से कोरिलेट करके दिखाऊं? बेमतलब का इसलिए मैंने बोला, उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट समझ में आ जाएगा। मान लो स्कूल है कोई, तुम्हें मालूम है स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, है ना, और स्टूडेंट भी होते हैं वैसे तो। खैर, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं। कुछ टीचर्स परमानेंट नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल बाद, 2 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आते हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट,
6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद निकाल दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, परमानेंट नहीं है। कौन से टिश्यू माने जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक, निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद है ना उनमें से कुछ टीचर को क्या कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। मतलब क्या अब उनको निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब अब वही टिश्यू किस में बदल गए, परमानेंट टिश्यू में। पहले वही टीचर क्या थे, मेरिस्टेमेटिक थे, और अब वो किस में बदल चुके हैं, परमानेंट टीचर्स में, समझ रहे हो ना, मतलब कि परमानेंट टिश्यू में। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड दे बिकम परमानेंट, तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट। लिखो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है वो भी लिखवा देता हूं, कई बार पेपर में आ चुका है। दिस प्रोसेस मतलब जब वो अपनी परमानेंट शेप ले लेगा, जब वो अपना एक परमानेंट साइज ले लेगा, जब उसका अपना एक परमानेंट डिजाइन हो जाता है, तब वही टिश्यू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लिखो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप, टेकिंग अप बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप permanent shape, taking up permanent shape, comma size, permanent shape, comma size and function, permanent shape, comma size and function, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है वो लिखवा रहा हूं, परमानेंट शेप कॉमा साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड, प्रोसेस का नाम लिखो भाई, लिखो इज कॉल्ड, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं वरना स्पेलिंग गलत कर सकते हो, खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड पे देख लो। इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब जब एक टिश्यू परमानेंट में बदल जाता है, वो अपना क्या ले लेता है, परमानेंट साइज ले लेता है, वो अपना क्या ले लेता है, परमानेंट शेप, परमानेंट डिजाइन, परमानेंट फंक्शन, तब वो टिश्यू क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ध्यान से सुनो, जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदलता है, जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदलता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसका नाम बताइए। तो तुम्हें उस प्रोसेस का नाम बताना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, लिखो डॉट बना के, टाइप्स ऑफ पीटी, पीटी का मतलब तुम्हें पूरा लिखना है, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज के कौन कौन से टाइप्स है अब वो लिखेंगे, और तुम्हें मालूम है 3 तरह के टिश्यूज होते हैं परमानेंट में, ठीक है। कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, 3 तरह के। लिखो नंबर 1, परमानेंट टिश्यू के अंदर भी 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल, एक तो होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिंपल को बता देता हूं। सिंपल में मैंने बता भी रखे हैं, सिंपल में मैंने 3 बताए थे, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो पहले वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मतलब मैं पहले पढ़ाऊंगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स की बातें बाद में होंगी। हाँ लिखो नंबर 1, सबसे पहले लिखो, फर्स्ट होता है हमारा पैरेन्काइमा। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इनकी स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। पैरेन्काइमा, कौन सा काइमा है भाई हमारा, पैरेन्काइमा, है ना। कुछ बच्चे इसको चाइमा पढ़ते हैं, पैरेन्चाइमा, वो गलत है ना, चाइमा नहीं पढ़ेंगे। तो देखो अब मैं तुम्हें इस टिश्यू के बारे में बताता हूं, मुझे बताओ टिश्यू किससे बनता है, कोई सा भी टिश्यू, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी टिश्यू को बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो ध्यान से सुनो, पैरेन्काइमा टिश्यू भी सेल से बनता है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये कौन से सेल से बनता है, लिविंग सेल से, डेड सेल से नहीं। कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो डेड सेल से बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन से टिश्यू हैं, लेकिन पैरेन्काइमा कौन से सेल से बनता है, लिविंग सेल से, जो जीवित होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं,
कुछ सेल्स डेड हुए हुए होते हैं और कुछ सेल्स लिविंग होते हैं, लेकिन जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो तुम्हारा कौन से सेल से बनता है, लिविंग सेल से। दूसरी चीज, ये जो सेल्स होते हैं ना इस टिश्यू के अंदर काफी गैप हुआ हुआ होता है अच्छा खासा इनके बीच में, ऐसी बात नहीं कि चिपके हुए होते हैं, क्या बना हुआ होता है इनके बीच में, गैप। देखो सेल के बीच में ये जगह जगह क्या बना हुआ है, गैप बना हुआ है। ये जो गैप होता है ये गैप तुम्हें पैरेन्काइमा टिश्यू में देखने को मिल जाता है काफी सारा, है ना। मतलब कि इनकी पैकिंग काफी टाइट नहीं होती, इनकी पैकिंग कैसी हुई भी होती है, लूज। लूज का मतलब समझते हो, लूज का मतलब है कि इनकी पैकिंग कैसी हुई भी होती है, ढीली पैकिंग, कहते नहीं टाइट पैकिंग करो। मुझे बताओ अगर मैं इनकी पैकिंग काफी टाइट कर दूंगा तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ना, और इनकी पैकिंग अगर लूज करूंगा तो ढीले ढाले रहेंगे, तो इनकी पैकिंग टाइट नहीं होती, इनकी पैकिंग लूज होती है। ठीक है, पहले पैरेन्काइमा के आगे लिखना डेफिनेशन। ठीक है, तो एक के ऊपर एक लेयर चिपकी भी होती है, मतलब कि एक के ऊपर एक सेल, एक के ऊपर एक सेल, एक के ऊपर एक सेल चिपका हुआ होता है पैरेन्काइमा के अंदर। तो लिखो अ फ्यू लेयर्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है अ फ्यू लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है परत, एक के ऊपर क्या चिपकी भी होती है, परतें, एक के ऊपर एक परत बनी भी होती है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ cells, a few layers of cells form the basic packing। बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं भाई। a few layers of cells form the form form the basic packing। पैकिंग मतलब पैक हुए वे, सारे के सारे सेल्स को इकट्ठा करके उनकी क्या कर दी, पैकिंग कर दी। A few layers of cells form the basic packing tissue। बेसिक पैकिंग टिश्यू। और कैसी पैकिंग हुई भी होती है, काफी टाइट पैकिंग हुई भी होती है, नहीं ढीली ढाली लूज पैकिंग। अभी लिखाऊंगा वो बातें, मैं नोट में लिखाऊंगा। लिखो बेसिक पैकिंग टिश्यू, बेसिक BASIC बेसिक, बेसिक पैकिंग टिश्यू। ठीक है, बेसिक पैकिंग टिश्यू। This type of tissue is called parenchyma। 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 parenchyma। अब इस सेल के सॉरी इस टिश्यू के बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे। एक काम करना, बाकी की बातें ना इसके बारे में नोट में लिख लो। एक काम करो, नोट वोट छोड़ो, स्मॉल ए करके लिखो, लिखो ए में। मुझे बताओ इनके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं, अभी अभी बताया था। इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित, मृतक नहीं होते, जीवित सेल्स होते हैं इनमें। और कैसी पैकिंग होती है, लूज पैकिंग या टाइट पैकिंग, इनकी पैकिंग होती है लूज। ठीक है, तो लिखो ए पॉइंट में, लिखो इट हैव लिविंग सेल्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है इट हैव लिविंग सेल्स। देखो लिविंग सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके वॉल की। तो देखो इनके चारों ओर की जो दीवारें होती हैं वो काफी पतली होती हैं, मोटी नहीं होती, काफी पतली होती हैं। पतली को बोला जाता है इंग्लिश में थिन, और मोटी को क्या बोला जाता है, थिक। तो लिखो इट हैव लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स एंड थिन वॉल्ड, लिविंग सेल्स एंड थिन वॉल्ड। बोर्ड पे लिखा हुआ है वॉल्ड, थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड। ठीक है, मतलब कि पतली पतली दीवारें, साइडों की जो किनारे होती हैं वो काफी पतली पतली होती है। अब लिखो दूसरी खासियत बी पॉइंट में, लिखो बी पॉइंट के अंदर
तो बताओ इनकी पैकिंग लूज है ना, लिखो दे आर लूजली, LOOSELY, लूजली, दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, इनकी पैकिंग लूज होती है, दे आर लूजली पैक्ड। और अगर लूजली पैक होती है तो इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है अच्छा खासा। मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत लूजली पैक होती है कि एक सेल इधर है तो एक इधर है फिर एक इधर है ना, इतनी भी लूज नहीं है ना, लेकिन हाँ इतना होता है कि स्पेस पाया जाता है अच्छा खासा इनके बीच में। इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस। देखो कितनी लूज पैकिंग है ना। तो लिखो दे आर लूजली पैक्ड so that large spaces between the cells, इनके बीच में क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेस होता है, लार्ज स्पेस होता है, so that large spaces between them, so that large spaces between the cells के बीच में काफी सारा स्पेस होता है, सेल्स। अब मैं बता देता हूं इसका काम क्या होता है मेनली। लिखो तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट। मुझे बताओ चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, लिविंग है ना दोनों के दोनों, प्लांट में भी जान होती है और एनिमल में भी जान होती है, दोनों में जान होती है। और बताओ किसी भी जीवित चीज को जीवित रहने के लिए, है ना, किसी भी जीवित चीज को जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, फूड की, खाने की। खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ये मत सोचो प्लांट को भोजन नहीं चाहिए, प्लांट को भी भोजन चाहिए। क्वेश्चन ये कि प्लांट को भोजन कहां से मिलता है, भाई सीधी सी बात है, प्लांट को भोजन मिलता है धूप से, पानी से, मिट्टी से, जड़ों से, हम से, समझ रहे हो ना। तो प्लांट को भोजन मिलता है, और किस तरह से मिलता है वो सारी बातें तो खैर 10th क्लास की साइंस में है ना, तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ध्यान रखो कि भोजन चाहिए, हर एक जीवित चीज को भोजन चाहिए। इसको ये फूड कौन से टिश्यू से मिलता है भाई, पैरेन्काइमा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेन्काइमा ही है जो फूड को स्टोर करके रखता है अपने पास। लिखो सी, हाँ सी में लिखना। लिखो दिस टिश्यू, कई बार पेपर में आ चुका है। उस टिश्यू का नाम बताइए जो फूड को स्टोर करके रखता है, मतलब अपने पास क्या संभाल कर रखता है, खाना, भोजन। तो वो कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा। तो लिखो दिस टिश्यू स्टोर्स फूड फॉर प्लांट, वही प्लांट के लिए रखेगा एक टिश्यू, वो प्लांट टिश्यू है तो प्लांट के लिए रखेगा, हमारे लिए थोड़ी ना रखेगा। दिस टिश्यू स्टोर्स फूड, दिस टिश्यू स्टोर्स फूड फॉर प्लांट, वो प्लांट के लिए अपने पास क्या रखता है संभाल कर, भोजन। दिस टिश्यू स्टोर्स फूड फॉर प्लांट। अब ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है हमेशा ये अपने पास फूड स्टोर करके रखे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्लांट में ऐसा देखा गया है कि पैरेन्काइमा टिश्यू है ना, अपने अंदर क्लोरोफिल को भी रखता है। क्लोरोफिल तुम्हें याद होगा, अगर नहीं है याद तो मैं बताता हूं फिर से। तुम्हें मालूम होगा प्लांट की जो लीव्स होती है उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर। प्लांट की जो लीव्स होती है उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। और तुम्हें ये नहीं पता होगा प्लांट की लीव्स का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लड, हमारे ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड। हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब मैं तुम्हें बताता हूं, क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस।
अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या प्रोसेस है और ये क्या होता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन कौन से प्लांट में होता है, वो सारी बातें हैं, लेकिन 9th क्लास में बताने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास का टॉपिक है। इतनी बात ध्यान रखो। देखो तुम्हारे काम की चीज मैं बताता हूं तुम्हें। प्लांट की जो लीव्स होती है उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है तो प्लांट कौन सा प्रोसेस कर पाता है, फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है कि प्लांट के कौन से टिश्यू में क्लोरोफिल होती है। तो अभी अभी मैंने बताया कई बार क्या होता है, पैरेन्काइमा अपने अंदर कौन सी पिगमेंट रखता है, क्लोरोफिल। तो ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, अगर पैरन अगर ये टिश्यू फूड स्टोर करके रखेगा तो इस टिश्यू को तुम क्या बोलोगे, पैरेन्काइमा। अगर ये टिश्यू अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर करके रखेगा तो तुम इस टिश्यू को बोलना, तो तुम इस टिश्यू का नाम बोलना क्लोरेन काइमा। समझ रहे हो ना, टिश्यू वही है, टिश्यू तो वही चल रहा है, पैरेन्काइमा। अगर ये टिश्यू अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है तो इसको बोला जाता है पैरेन्काइमा। अगर ये टिश्यू अपने अंदर क्लोरोफिल भी रखता है तो इसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। हाथों हाथ एक और बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है, इस टिश्यू के अंदर हवा भी आ जाती है, एयर। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स किसमें चले जाते हैं, एयर में, हवा हवा आ जाती है, ठीक है। तो जब इसके अंदर हवा स्टोर करके रखी जाती है, मतलब ये अपने अंदर हवा को रखता है, तो इस टिश्यू का एक और नाम बन जाता है, देखो एयर है ना, एरेन्काइमा। तीनों नाम याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर ये टिश्यू अपने अंदर फूड स्टोर करके रखेगा प्लांट के लिए तो ये कहलाएगा पैरेन्काइमा। अगर ये टिश्यू अपने अंदर क्लोरोफिल संभाल कर रखेगा तो ये टिश्यू कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन देखो, क्लोरो उसी से तो बना है, क्लोरेन क्लोरो। और अगर ये टिश्यू अपने अंदर एयर रखेगा तो ये टिश्यू कहलाएगा एरेन्काइमा। तो इसके 3 नाम हो गए ना, तीनों नाम नोट में लिखना। लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट, नोट के अंदर लिखो ए पॉइंट। सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे, क्लोरेन्काइमा के बारे में लिखो। ए पॉइंट के अंदर क्लोरेन्काइमा, स्पेलिंग बोर्ड पे से देख लेना, मैंने स्पेलिंग लिख रखी है ये रही, क्लोरेन्काइमा की स्पेलिंग ये रही। पहले लिख लो, नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो क्लोरेन्काइमा। हाँ, अब क्लोरेन्काइमा के लिए लिखना, तो क्लोरेन्काइमा कब कहलाता है, जब उस टिश्यू के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में काम करती है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो लिखो, इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पैरेन्काइमा क्या रखती है अपने पास, क्लोरोफिल। हमेशा नहीं, कभी कभी। क्या लिखा हुआ है, सम सिचुएशन, हमेशा नहीं रखती। इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। और बताओ क्लोरोफिल किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में। स्पेलिंग लिख लोगे ना, फोटोसिंथेसिस की पहले लिखनी है फोटो। इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, लिख लो, विच हेल्प्स इन photosynthesis, PHOTO, photosynthesis, SYNTHESIS, which helps in photosynthesis, है ना। तो बताओ तब इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरेन्काइमा। तो लिख लो, देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। मतलब टिश्यू वही है, लेकिन अगर वो अपने अंदर रखेगा क्लोरोफिल तब वो कहलाएगा क्लोरेन्काइमा।
जब वो अपने अंदर रखेगा फूड तब वो कहलाएगा पैरेनकाइमा, और जब वो अपने अंदर रखेगा एयर तब वो कहलाएगा एरेनकाइमा। ठीक है, अब लिखो नोट के अंदर बी पॉइंट एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, एरेनकाइमा की स्पेलिंग ऊपर है, लिखो एरेनकाइमा के लिए। तुमने कई बार देखा होगा समुद्र के अंदर कुछ पेड़ पौधे तैरते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खूब बड़ा पेड़ तैर रहा होता है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधों को तैरते हुए देखा होगा, लकड़ियों को तैरते हुए देखा होगा। वो इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि उनके टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हवा, और हवा पानी में डूबती नहीं है कभी भी। इसी वजह से कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि उस टिश्यू का नाम बताओ जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे पौधे पानी में तैर पाते हैं, उस टिश्यू का नाम बताओ। तो तुम्हें बताना है एरेनकाइमा। ठीक है, तो लिखो एरेनकाइमा के लिए। ये ज्यादातर पानी वाले पौधों में तुम्हें दिखाई देता है क्योंकि वो तैरते हैं। अगर वो डूब जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएंगे, तो वो डूबते नहीं है कभी भी। लिखो एरेनकाइमा के लिए। इन एक्वेटिक प्लांट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्वेटिक, खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है लेकिन देख सकते हो एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले, ऐसे प्लांट जो किसमें होते हैं, पानी में। इन एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि काफी सारी हवा प्रेजेंट होती है टिश्यूज के अंदर। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हवा। उनके अंदर होल बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज, बोर्ड पे लिखा हुआ है कैविटीज। कैविटीज का मतलब होता है होल, हवा के छेद। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा। लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा। लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा, और जिसकी वजह से वो तैर पाते हैं, जिसकी वजह से वो तैर पाते हैं। साइंस में, फिजिक्स में तुमने तैरने के लिए एक शब्द सुना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तैरना तो स्विम है ना, लेकिन यहां पर वो वर्ड नहीं डालना, ध्यान से सुनो। फिजिक्स के अंदर तैरने को क्या बोला जाता है, देखो। जब भी आर्किमिडीज ने क्या बोला है, मैं तुम्हें प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज, जब मैं तुम्हें साउंड के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, है ना, तब आएगा ये प्रिंसिपल। फिलहाल सुन लो। जब भी कोई चीज पानी में तैरेगी, जब भी कोई चीज पानी में तैरेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोएंसी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बायोएंसी। क्या बोलोगे, बायोएंसी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बोलना पड़ेगा, बायोएंसी, बायोएंसी, बायोएंसी। ठीक है, तो अब से कभी भी ये मत बोलना कि वो तैर रही है, डूब रही है। तुम्हें क्या बोलना है, बायोएंसी। फिजिक्स का वर्ड है ये शब्द कहां से आया है, फिजिक्स से। तो देखो, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर कैविटी, जिसकी वजह से वो क्या करने लगता है, बायोन्सी करने लगता है, मतलब पानी में तैरने लगता है। वो क्या कर पाता है, बायोन्सी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू गिव बायोन्सी टू प्लांट्स। जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल जाती है, बायोन्सी मिल जाती है, तैरने की शक्ति मिल जाती है। To give buoyancy to plants, to give buoyancy to plants, and then it is called parenchyma। तब इस टिश्यू को क्या बोला जा रहा है भाई, parenchyma। and then THEN, and then it is called parenchyma, then it is called parenchyma, then it is called parenchyma। ठीक है, तो उस केस में हम इस टिश्यू को parenchyma बोलते हैं, जब ये क्या स्टोर करता है अपने अंदर, एयर कैविटीज।
तो देखो अब इसके बाद अभी मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है, पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा पहला था, अब बारी आएगी कोलेनकाइमा की। तो अब देखते हैं कोलेनकाइमा। अभी मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है, पैरेन्काइमा। ये मत सोचना मैंने बीच में क्लोरेनकाइमा पढ़ा दिया, एरेनकाइमा पढ़ा दिया, वो तो पैरेन्काइमा के ही पार्ट्स थे, ठीक है। अब लिखो नंबर 2। अब बारी हमारी कोलेनकाइमा की। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो एक आया था इससे मिलता जुलता, लेकिन वो था क्लोरेनकाइमा और ये है कोलेनकाइमा। इसकी भी एक खासियत है, ध्यान से सुनना। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था वहां पर कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग। इसकी भी खासियत है, ये भी लिविंग सेल्स रखता है, ये भी अपने अंदर जीवित सेल्स रखता है। वहां की वॉल कैसी थी, थिन पतली, लेकिन यहां पर डिफरेंट है। यहां पर वॉल कैसी होती है, मोटी, थिक, थोड़ी सी मोटी वॉल होती है। साइडों की जो सेलों की दीवारें होती है ना, वो सारी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती हैं, काफी चौड़ी होती हैं। हाँ, अब बात करते हैं पैकिंग की। तुम्हें मालूम होगा वहां पर तो लूज पैकिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बहुत टाइट पैकिंग होती है, लेकिन उसके मुकाबले तो टाइट ही पैकिंग होती है। यहाँ पर कम स्पेस होता है, वहां पर ज्यादा स्पेस होता है। यहाँ पर कैसा स्पेस होता है, लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना नहीं जितना पैरेन्काइमा में। यहां पर थोड़ा बहुत स्पेस होता है। तो पहले कोलेनकाइमा के लिए आगे लिखो। तुमने कभी पत्तियां देखी हैं, पत्तियां, हरी पत्तियां? कभी तुमने उसको मोड़ कर देखा होगा, मुड़ जाती है ना, मोड़ने पर टूटती थोड़ी ना है। हाँ वो बात अलग है, तुमने इतनी बुरी तरह मोड़ा उसे, टूट जाएगी भाई, फिर तो वो टूट ही जाएगी, पत्ती खराब हो जाएगी, टूट के जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी, है ना। मैं सिर्फ मोड़ने की बात कर रहा हूं, उसकी जान निकालने की बात नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ पत्तियों के अंदर क्या पाई जाती है, मुलायमपन। उनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, कई बार पेपर में आ चुका है। पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है, वो सॉफ्टनेस, वो लचीलापन कौन से टिश्यू की वजह से आता है? तो तुम्हें बताना है कोलेनकाइमा की वजह से। तुमने देखा हो कुछ टहनियां, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनियां भी काफी मुलायम होती है, ऐसे मोड़ोगे मुड़ जाएंगी, टूटती नहीं है। ध्यान से सुनो, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कई बार अगर तुमने देखे हो, अगर मोड़ोगे ना मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। हाँ वो बात अलग है, पूरी तरह ऐसे मोड़ तोड़ दिया फिर तो टूट ही जाना है ना। वो भी किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। मतलब पूरे के पूरे प्लांट में, पूरे के पूरे पेड़ में कहीं पर भी अगर लचीलापन होता है, कहीं पर भी अगर मुलायमपन होता है, तो वो मुलायमपन किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, अब लिखो कोलेनकाइमा के आगे लिखो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। बोर्ड पे लिखी हुई है फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू another permanent tissue, another permanent tissue. The flexibility in plants is due to another permanent tissue. लिख लो, that is कोलेनकाइमा, that is कोलेनकाइमा। वैसे तो देखो पेड़ पौधे के अंदर जो टहनियां होती हैं उनमें भी लचीलापन होता है, लेकिन ये वाला टिश्यू मेनली कहां पर पाया जाता है, पत्तियों में, लीव्स में, है ना। लीव्स तुमने देखा हो कितनी मुलायम होती है ना, पन्नी की तरह मुड़ जाती हैं कुछ लीव्स। तो मोड़ने की बात हो रही है, उसको ऐसा करने की बात नहीं हो रही है। लिख लो, दैट इज कोलेनकाइमा, दैट इज कोलेनकाइमा। तो कहां पर पाया जाता है वो भी लिख लो, इट फाइंड्स इन लीफ। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट फाइंड्स इन लीफ। तो ये कहां पर मिलता है तुम्हें भाई, लीफ में। कहां पर मिलता है, लीफ में। इट फाइंड्स इन लीफ, ठीक है। हाँ इसके बारे में और बातें लिखेंगे, लिखो स्मॉल ए करके, लिखो स्मॉल ए में। अब तो बताओ कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग या डेड सेल्स, लिविंग सेल्स। अभी भी लिखा हुआ है लिविंग, है ना। तो लिखो, इट हैव
लिविंग सेल्स, इट हैव लिविंग सेल्स। और कैसी वॉल होती है, थिक या थिन? थिक, मोटी। इट हैव लिविंग सेल्स एंड थिक वॉल। इट हैव लिविंग सेल्स एंड थिक वॉल। थिक मतलब मोटी, चौड़ी। इट हैव लिविंग सेल्स एंड थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड, कैसी वॉल होती है भाई? थिक, थोड़ी सी मोटी। मोटी समझते हो ना? अब लिखो नंबर 2। बताओ, स्पेस तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेल चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। स्पेस तो होता है लेकिन बहुत ही कम, लिटिल, है ना? लिटिल का मतलब बहुत ही कम। तो लिखो नंबर बी में, हाँ नंबर 2 नहीं, नंबर बी, एबीसी के हिसाब से है ना। लिखो नंबर बी में, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल्स। There is very little space. There is very little space between the cells. तो सेल्स के बीच में काफी कम स्पेस होता है, लेकिन होता जरूर है। स्पेस होता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप बचा हुआ है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा बचा हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, लिखो नंबर 3। नंबर 3 है हमारा, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, स्क्लेरेनकाइमा। सिर्फ यही एकमात्र टिश्यू ऐसा है सिंपल वालों में जिसके सेल्स लिविंग नहीं होते, जिसके सेल्स के ऐसे होते हैं डेड। इसके सेल्स डेड होते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे जिन सेल्स में जान ही नहीं है, जो सेल्स मरे हुए हैं, उस टिश्यू का फायदा ही क्या है? ध्यान से सुनो, तुमने पुराने पेड़ देखे, काफी बड़े बड़े पेड़, पीपल के जो पेड़ होते हैं, उनके ऊपर की जो छाल होती है कैसी ठगड़ी हो जाती है ना, नखून से उखाड़ोगे उखड़ जाएगी। उनके अंदर पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, क्योंकि उनके सेल्स क्या हो चुके होते हैं? डेड। तुम देखना, वो जब तुम उखाड़ोगे ना उसकी बक्कल, वो काफी हार्ड होती है, बिल्कुल लकड़ी के टिक्कर नहीं होते ऐसे। कोकोनट देखा है? नारियल, नारियल का ऊपर का जो कवर होता है वो कितना हार्ड होता है। नारियल होता है ना पानी वाला, जो गोला होता है नारियल, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर से पानी निकलता है। उसके ऊपर का छिलका देखा होगा तुमने, वो काफी हार्ड होता है ना। उसके छिलके में भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। कई बार पेपर में आ चुका है कि उसका छिलका इतना हार्ड क्यों होता है, तो तुम्हें बताना है क्योंकि उसके अंदर सेल्स कैसे होते हैं? डेड। अगर लिविंग सेल्स होते हैं ना तो जान होती, मुलायमपन होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती, नरम होते, सॉफ्ट होते, लेकिन उनके अंदर सेल में जान ही नहीं है। वो सेल क्या हो चुके होते हैं? डेड, क्योंकि उनके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये दोनों एग्जांपल पेपर में आ चुके हैं। पेड़ के ऊपर की वो जो छाल होती है, लकड़ी के टिक्कर होते हैं, उनके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? और कोकोनट का वो जो स्ट्रक्चर होता है बाहर का, मैं तुम्हें बता देता हूं, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है कोकोनट का, उसको बोला जाता है हस्क। लकड़ी का वो जो कवर होता है कोकोनट का, उसको बोला जाता है हस्क। तो पेपर में पूछा गया है कि उसके हस्क में कौन सा टिश्यू, तुम्हें बताना है स्क्लेरेनकाइमा। कई बार पूछा गया है कि उसका हस्क इतना हार्ड क्यों होता है, तो तुम्हें बताना है क्योंकि उसके सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा के आगे लिखो। तो इसकी वजह से पूरा प्लांट क्या बनता है? हार्ड बनता है। जहां पर भी अगर प्लांट के अंदर हार्डनेस है,
जहां पर भी प्लांट के अंदर अगर ठोसपन है तो वो कौन से टिश्यू की वजह से है? स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। तो लिखो, ये जर्नली लकड़ी में होता है, पेड़ की वो जो स्टेम होती है ना, तना होता है, वहां पर होता है ये, क्योंकि वहीं पर तो होती है हार्डनेस। लिखो, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड। ये वही टिश्यू है जो प्लांट को क्या बना देता है? हार्ड। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट, it is the tissue which makes the plant hard and stuff। stuff का मतलब भी वही होता है, ठोस। it is the tissue which makes the plant hard, which makes the plant hard and stuff। ठीक है, तो जनरली कहां पर पाया जाता है वो लिख लो। लिखो, इट फाइंड्स इन स्टेम, तने में। इट फाइंड्स इन स्टेम्स, कई बार पूछा गया है ये सब कि कहां पर पाया जाता है, इसलिए लिखवा रहा हूं, एक एक चीज पर क्वेश्चन बन जाता है, एक एक चीज पर। इट फाइंड्स इन स्टेम्स, कॉमा, तुमने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं, मान लो ये पत्ती है, मान के लो मैंने पत्ती बनाई है, ठीक है, पत्ती के बीच में तुमने देखा होगा लाइनें सी डली हुई होती हैं किसी किसी पत्ती में, वैसे ज्यादातर सभी पत्ती में डली हुई होती हैं लाइनें। ये जो लाइनें डली हुई होती है ना, मैं इतनी सारी लाइनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सेंटर की लाइन की। फिलहाल सेंटर की लाइन को, सेंटर की लाइन को ना देखो ऐसे ऐसे मोड़ कर देखना, यूं तुम मोड़ोगे ना, ज्यादा मोड़ने की कोशिश करी टूट जाएगी, पत्ती नहीं टूटेगी, पत्ती वैसी रहेगी। ज्यादा मोड़ने की कोशिश करी ना तो ये जो बीच की लाइन होती है ये लाइन टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और उनके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेंकाइमा। और ये जो बीच की लाइनें होती है ना, इस लाइन को बोला जाता है वीन्स। हिंदी में इसको बोला जाता है शीराएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? शीराएं। तो क्या बोलते हैं इसको? वीन्स। तो कई बार पेपर में आया कि वीन्स में कौन सा टिश्यू? स्क्लेरेंकाइमा। तो लिख लो, इट फाइंड्स इन स्टेम्स, कॉमा, वीन्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की वीन्स में, मतलब पत्तियों की बीच की लाइन में, वीन्स ऑफ लीव्स एंड नट्स, नट्स वगैरह में, जैसे कि कोकोनट, ग्राउंड नट, मूंगफली के जो ऊपर का छिलका होता है ना, मूंगफली खाई होगी, अंदर वाला छिलका नहीं कह रहा मैं, रेड वाला छिलका नहीं कह रहा, बाहर जो छिलका होता है पूरी मूंगफली के बाहर, उस छिलके में भी ये वाला टिश्यू होता है, स्क्लेरेंकाइमा। तो लिख लो, इट फाइंड्स इन स्टेम्स, कॉमा, वीन्स ऑफ लीव्स एंड नट्स। बाकी की बातें नोट में लिखना। अब लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो, इट हैव डेड सेल्स, डेड सेल्स होते हैं भाई, ये तो मैं कब से बता रहा हूं, इट हैव डेड सेल्स, और इनकी वॉल भी क्या होती है? थिक। इनकी वॉल भी कैसी होती है? थिक। जैसे कि किसमें होती है? कोलेनकाइमा में, ऐसी यहां पर होती है। इट हैव डेड सेल्स एंड थिक वॉल्ड, और इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। इनके बीच में देखो, पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा स्पेस, कोलेनकाइमा में थोड़ा सा कम स्पेस, और यहां पर स्पेस ही नहीं है। तो लिखो बी पॉइंट में, लिखो, देयर इज नो इंटरनल स्पेस, देयर इज नो, इंटरनल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सी पॉइंट में ये लिख लो, मैंने बताया था ना किस में पाया जाता है? कोकोनट के हस्क में। तो लिख लो, हस्क ऑफ कोकोनट। कई बार पेपर में आ चुका है कि कोकोनट का हस्क कौन से टिश्यू से बना हुआ होता है, तो तुम्हें बताना है कोकोनट का हस्क स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ होता है। तो लिखो,
husk of coconut made of husk of coconut made of sclerenchyma tissue. Husk of coconut made of sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue. Husk of coconut made of sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue.